जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान फूड। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 25% ही डाउन है। एक इसमें फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, वो बार बार बनता है, एक कंसोलिडेट होता है, फिर एक अच्छा मूवमेंट आता है, फिर कंसोलिडेट हो जाता है, तो उसको ब्रेकआउट होता है। तो कहाँ पर टारगेट दे सकता है, मतलब 1000 तक इसमें टारगेट मिल सकते हैं अगर ब्रेकआउट होता है। एफएमसीजी सेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जैसे अपन देखते हैं, इसके क्लाइंट की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, रिलायंस है। दूसरा बाद में आप बात करें तो इसके मेरिको है, टाटा कंज्यूमर है और बहुत सारे इसके अब उसके बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे तब इसको डिटेल से देखेंगे कि इसके पार्टनरशिप कौन कौन सी है। डी मार्ट भी इसका पार्टनरशिप है, तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर स्टॉक ब्रेकआउट के नज़दीक है, ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों। इसकी बिजनेस मॉडल के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर जो दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग करती है उससे रिलेटेड बिजनेस में, रिलैक्सो में भी मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग टीआरसी भी बनती है, तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में 40% करेक्शन में है, तो यहाँ पर एआई सेक्टर से रिलेटेड है, कहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में रैली दे चुका है। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए हिंदुस्तान फूड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, बार बार इस तरह से पैटर्न बनता है। अगर एक स्टॉक में एक बार इस तरह के पैटर्न बन जाते हैं तो वो बार बार पैटर्न बनते हैं। किस तरह से, देखो एक ये पोल बना है, पोल, ये फ्लैग है, और फिर बाद में ये पोल है और ये फ्लैग है। तो अगर इसमें मूवमेंट आएगा तो दोस्तों इस तरह से आएगा वापस। और पोल एंड फ्लैग के पैटर्न की ये खासियत होती है कि जब एक बार बन जाता है तो ये बार बार बनता है। तो इन लेवल को, इस लेवल पर ये जिस तरह से मान सकते हो कि ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। एक बार ट्रेड लाइन मान लीजिए, ट्रेड लाइन इस तरह से मान लीजिए, इस ट्रेड लाइन को ये ब्रेकआउट करेगा, ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन सकता है। जो पहले से इन्वेस्टर बने रह सकते हैं, बाइंग करना चाहते हैं तो इन लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात होती है कि ट्रेंड किस तरह से है। ट्रेंड 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को अपन इस तरह से, अप ट्रेंड में इस तरह से आपको सिग्नल सबको पता है कि इस तरह से अपने को दिखाई देना चाहिए। एक साइकोलॉजी पॉइंट भी होता है कि कोई भी स्टॉक जिस तरह से अपन मानते हैं कि 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाता है तो वो लंबी यात्रा करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जोड़ सकते हो आप इस तरह से, क्योंकि फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि कोई भी वस्तु दूर तक फेंकी जाती है तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकेंगे तो वो दूर तक जाएगी। यहाँ पर भी दोस्तों ये साइकोलॉजी, ये पॉइंट रहता है। जिस तरह से 100 मीटर की रनिंग करनी है तो 100 मीटर में अपने को सबको स्प्रिंट मारना होता है। कोई भी कुछ आव देखा ना जाता, ताव देखा ना जाता, तुरंत ही आपको यहाँ पर भागना पड़ेगा। और जब से अगर आप किसी को बोल दिया कि 21 किलोमीटर की आपको मैराथन करनी है तो दोस्तों वो एक अपना रिदम बनाएगा, रिदम के साथ में दौड़ेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि 45 डिग्री का एंगल का कोई बनता है तो वो लंबी यात्रा करेगा, पहले इसका ब्रेकआउट होगा, कंसोलिडेट होकर जाता हो, उसका आप देख लीजिए। ये एक इस तरह से। अब की बात करें तो इसमें देखो अप ट्रेंड चल रहा है, एक कंसोलिडेट फेज है, नहीं इसे डाउन ट्रेंड है, एक साइडवेज भी नहीं कह सकते, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ये इस तरह से। तो इसमें ज़्यादातर देखिए बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी भी अपने को दिख रही है। कहाँ किस तरह से, देखिए ये देखिए यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी बना है रेजिस्टेंस पे, कौन सा, ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, इसको बोलते हैं बियर सिंह सैंडविच पैटर्न। यहाँ पर भी सेलिंग टीआरसीपी बना है, यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पर देखेंगे तो बुलिश इनगल्फिंग बना है। अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है तो बाइंग कर सकते हो इस लेवल पे। ठीक है, लेकिन ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है तो इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। आपने बाय तो कर लिया यहाँ पर, लेकिन ये कंसोलिडेट हो जाएगा। उसको आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है कि किस तरह से इसका मूवमेंट आ सकता है। अगर प्राइस की बात करी जाए तो इसमें मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था दोस्तों, ये मार्केट में लिस्टेड अगस्त 19 में मार्केट में लिस्टेड हुआ था। प्राइस लगभग कितनी आप मान सकते हो, लगभग होगा मतलब 90 रुपये के लगभग होगा। ठीक है, इस लेवल में हो सकता है ये, है ना, हाँ 90 रुपये के लगभग होगा। फिर बाद में ये 500 रुपये के लगभग, ये 2000 के लगभग गया था, ये स्प्लिट हुआ है कुछ इसमें, इस वजह से आपको 500 के लगभग प्राइस दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह से। अब देखो अप ट्रेंड था, ये कंसोलिडेट हुआ। अब देखो पोल एंड फ्लैग पैटर्न किस तरह से बनता है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए इस तरह से बनता है, ये पोल टाइप का पैटर्न बनेगा और फिर ये बाद में फ्लैग इस तरह से कंसोलिडेट हो जाएगा, और फिर ये पोल बनेगा और ये कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है, ये पोल बनेगा, ये इसमें देखो एक माइंड ट्री था पहले जो अभी इस मर्ज हो गया कोफोर्ज में, कोफोर्ज में नहीं, आईटीसी उसमें हुआ शायद, एलटीआई में हो गया था। तो उसमें क्या है कि उसमें एक तरह का आप देखोगे कि वो एक पहले उसमें बन रहा था पोल एंड फ्लैग पैटर्न और बार बार बनता है। एक बार बन गया तो ये मान के चलो बार बार बन जाता है वो।
इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखें, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। देखिए इसकी अपन साइट पे चलते हैं। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी इस बिजनेस मॉडल की, और इसमें 27 इसके प्लांट है इंडिया में, और 30 साल का एक्सपीरियंस है इनको। 25 मिलियन लोगों के साथ में टच है, ये जुड़े हुए हैं। 5500 स्ट्रॉन्ग टीम है इनकी। और इनकी अगर बात करें इसकी इंटीग्रिटी, इनोवेशन, और ये तो है इसकी ट्रस्टेड ब्रांड। मतलब ये कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये होती है कि जिस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आते हैं, तो ये कंपनी कभी भी मतलब पूरे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती, क्योंकि इनके पास में डील हो जाती है, तो इतने प्रोडक्ट ये खुद नहीं बना सकती। तो ये क्या करते हैं, हिंदुस्तान फूड को दे दिया कि आप भाई ये प्रोडक्ट बना दो, और ये बनाने के बाद इनको अपनी जो बनाती है उसकी कॉस्ट दे दी जाती है, और ब्रांड नेम एक्चुअल हिंदुस्तान यूनिलीवर दे दिया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए जाते हैं इन पे। जिस तरह से अपन ने देखा था डिक्सन टेक्नोलॉजी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब जैसे एलजी का टीवी आता है, तो एलजी में उसमें जो प्रोडक्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आते हैं उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है डिक्सन टेक्नोलॉजी। उसी तरह से ही एफएमसीजी सेक्टर के रिलेटेड जो भी बिजनेस प्रोडक्ट आते हैं उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है हिंदुस्तान फूड। इसकी बात करें तो अपन देखिए इसके प्रोडक्ट की बात करें, मतलब प्रोडक्ट क्या, इसके क्लाइंट की बात करते हैं। क्लाइंट कौन कौन से आप देखिए, ये देखिए हिमालय है, लेक्मी है, होक्टर बेवरेज है, कोका कोला है, डी मार्ट है, रिलायंस है, और भी देखिए इसमें बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर, जोमोस है, अरविंद फैशन पॉसिबिलिटी है, जोडियोस वेलनेस है, आईटीसी है, बाद में इमामी है, बाटा है, रैकेट ये बिस्किट वाला आता है वो सब, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, डेनोन है, मेरिको है, गोदरेज है, इस तरह की ये प्रोडक्ट, विप्रो है, पेप्सिको है, हिमालय है, लेक्मी है, ये सारे इसके पार्टनरशिप है। तो ब्रांड इसका मतलब कि पार्टनरशिप सबसे बहुत ही अच्छे है। कोका कोला के भी ये होता है, वो भी इसकी पार्टनरशिप है। तो सब इसके पार्टनरशिप है, तो इसके मतलब क्लाइंट तो बहुत ही अच्छे है। अब देखो स्मॉल कैप कंपनी टाइप की है, मार्केट कैप है 6104 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 441 है, स्टॉक पी 71 है, इसका आरओसी इसका 18% है, आरओ इसका 21% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, पहले 10 था तो ये फेस वैल्यू स्प्लिट हो गई थी। अब इसमें देखिए एफएमसीजी अरुण बेवरेज है, और दूसरे बीकाजी फूड है, जोडिस वेलनेस है, इसके सारे मतलब के। अब देखो ये भी जोडिस वेलनेस है, ये भी कंपनी है, तो इसका ही क्लाइंट है ये। इसी से क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आए। देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर क्लाइंट इसको अगर इसमें क्या आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस में एक ही 2-4 कंपनी होती है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर मतलब उनके साथ नहीं बनती हो या कुछ गड़बड़ हो सकता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके क्लाइंट की बात करें तो बहुत ही शानदार सारी कंपनियां अच्छी है जो मार्केट में अपनी सेक्टर में लीडिंग करती है। जैसे रिलायंस का भी आता है, अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारा और आपने डी मार्ट के भी सब इसके क्लाइंट बने हुए। तो देखिए इसका अपन देखते हैं सेल देखेंगे तो देखो मार्च की, जून की, सितंबर की 660 है, बाद में 690 है, बाद में 675 है। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, 611 है, बाद में 569 है, बाद में 621 है एक्सपेंडिचर तो थोड़ा बढ़ा है, तो इसका सेल भी बढ़ा था। अब देखिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह अपन देखेंगे डायरेक्ट प्रॉफिट देख लेते हैं किस तरह से। ये देखिए प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर पहले 23 था, अभी 25 हो गया। तो मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, देख सकते हो आप इसमें धीरे धीरे इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट बेस पहले इसमें अच्छा मूवमेंट आया था, तो 8 का था, फिर बाद में 10-12 इस तरह से चल रहा है। अब इसकी बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट की इक्विटी कैपिटल कितना 23 है, बाद में रिजर्व उसके पास 401 है, कर्जा 580 करोड़ के लगभग है, एसेट और लाइबिलिटीज अलग है इसकी। बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग 65% है, एफआईज की होल्डिंग 7% के लगभग है, डीआईज की होल्डिंग 5% है, और पब्लिक के अपने जैसे लोगों के पास में देखो 22% की होल्डिंग है। बहुत ही अच्छी होल्डिंग है। तो ये मतलब कि पब्लिक भरी पड़ी है इसमें। लेकिन चीज़ें हैं कि लोगों ने एक तो सही जगह से सही जगह पर बाइंग करने का मकसद है। अगर यहाँ सही बाइंग किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन टॉप में बाइंग नहीं करना। अब इसको चार्ट को अच्छी तरह से और समझते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करें। देखो इसमें ज़्यादा क्योंकि पैटर्न नहीं है तो अपन इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है, लेकिन इस ट्रेंगल पैटर्न बनेगा। मैं ट्रेंगल पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ, उस ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तब इसमें अच्छा मूवमेंट। देखो ये इसका ट्रेंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है, और ये देखिए सपोर्ट के पास में ये अब क्यों है, देखो ये पहले एक रेजिस्टेंस था,
देखो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो ये इसका सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। कंडीशन है कि नीचे की तरफ नहीं आना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीचे यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा। और डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करे तो एक बार ध्यान देना, वीकली टाइम फ्रेम देख लेना उसको। अचानक कैंडल इस तरह से बन रही है उसको छोड़ देना। ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी में देख सकते हो, वो अच्छा रहता है सबसे बेस्ट। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई स्विंग ट्रेडिंग से करते हैं, हैमर कैंडल स्टिक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाते हैं, तो आप बाइंग कर सकते हो। ये सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट है इस चीज़ का, ये सपोर्ट है उस चीज़ का, आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। ट्रेंगल पैटर्न का ध्यान दीजिए, इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। दूसरी चीज़ है, और रैली ये मतलब अचानक ही आएगा यहाँ पर, जिस तरह से मतलब देखो यहाँ पर किसी ने 500 था और ये कितना गया, मतलब लगभग 250 पॉइंट अचानक ही मिल गया था। कितने दिन में? नवंबर मतलब कि ये मान के चलो 1 महीने के अंदर ही मिलेगा। तो ऐसे ही फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न में इस तरह का ही पैटर्न बनता है, फिर वो वापस वो साइडवेज आ जाएगा। फ्लैग बनेगा तो वो साइडवेज है, पोल में अपने को वो अच्छा मूवमेंट आएगा। अब देखो ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसका ये सपोर्ट ले रहा है, तो किस तरह से उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, इस चीज़ से नीचे नहीं आना चाहिए। इस ट्रेड लाइन का यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब इस ट्रेड लाइन को यहाँ से रेस्पेक्ट करके बाइंग टीआरसीपी बना के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से करते हो तो यहाँ पर कोई इस ट्रेड लाइन के पास में जो हमने ये लेवल डिस्कस किए थे, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ मतलब अच्छी नॉर्मल क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हो। जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं। आपको इस थोड़ा सी दिक्कत यहाँ की होगी, इस फ्लैग बनेगा तब इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेट होगा, और नहीं तो बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा। एक बार 5-6 महीने वेट करने के बाद में देखो कब से वेयर है, नवंबर 21 मतलब कितना, नवंबर 22 की बात है, तो 23 पूरा चला गया। ये देखिए दोस्तों 23 पूरा चला गया है और नवंबर 22 की बात है, तो लगभग 1 साल से हो गया इसको। तो ये एक आपको इस चीज़ को मतलब फेस करना पड़ेगा। तो आप इस स्टॉक में मैं तो मानता हूँ कि फ्लैग एंड पोल बनता है, तो इसमें क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हो। आप यहाँ पर बाइंग किया, अच्छा पैटर्न बना और फिर बाद में प्रॉफिट होता है तो निकल जाओगे यहाँ पर, क्योंकि जब ये एक बार बनने के बाद में बार बार बनेगा और ये फ्लैग बनेगा तो ये साइडवेज हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। अब एक देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो भी बहुत ही अच्छी है टूल है। यहाँ पर देखो, यहाँ देखें तो हम देखो कहाँ पर है 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। देखो एग्जैक्ट मैं लगाता हूँ, ये देखिए किस तरह से आया। देखो हमने एक टॉप लगाया, एक बॉटम लगा दिया और फिर बाद में 61% की रिट्रेसमेंट को सपोर्ट लिया, सपोर्ट ही वो एग्जैक्ट मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या, वो एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। तो यहाँ पर इस लेवल पे कोई आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो आप, जो हमने ये लेवल डिस्कस किए इस पे। और मेरे हिसाब से इसमें देखोगे तो ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखा जाए और इसमें एक बार 1000 के लगभग जा सकता है टारगेट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक किया तो एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि 1000 के बाद में जाके इसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। 2-4 साल लंबा साल 10-15 साल वाले चक्कर में फंसोगे तो ये आपको 1-2 साल बीच में फेस करना पड़े। जो सहन कर सकते हैं वो इसमें बने रह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये फेस आपको यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे, ये फेस और आगे भी ये फेस तरह के आएंगे। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों हर संडे को मैं 11-11:30 के लगभग 11 बजे के लगभग लाइव आता हूँ। आप किस तरह से बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, हर सेक्टर को हम डिस्कस करते हैं। हर सेक्टर के सारे लगभग स्टॉक है, जो बड़े बड़े स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आने वाले समय में 2024 में कौन कौन से स्टॉक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं उसके बारे में, सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो, कौन से स्टॉक में आप बाइंग करना चाहते हो। स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक भी हम डिस्कस करते हैं तो उनमें जुड़ सकते हो। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।